Hi guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about assessment operator. Assessment operator are used for assigning value to a variable. The left side operand of the assessment operator is a variable and the right side ऑपरेंड ऑफ द असेसमेंट ऑपरेटर इज ए वैल्यू. मतलब असेसमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असेसमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम क्या करते हैं? वैल्यू वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं. जो लेफ्ट साइड होती है ऑपरेंड की, मतलब जो लेफ्ट साइड ऑपरेंड होता है असेसमेंट ऑपरेटर का, वो वेरिएबल कहलाता है, और जो राइट साइड ऑपरेंड होता है असेसमेंट ऑपरेटर का, वो वैल्यू कहलाती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट ऑपरेटर आर शोन बिलो. फर्स्ट कौन सा है? इक्वल्स टू. दिस इज द सिंपलेस्ट असेसमेंट ऑपरेटर. ये बहुत ही आसान असेसमेंट ऑपरेटर होता है. दिस ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द वैल्यूज ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट. मतलब ये क्या करता है? वैल्यू असाइन करता है. जो भी ये ऑपरेंड क्या करता है? यूज किया जाता है असाइन करने के लिए वैल्यू जो कि राइट में है टू द वेरिएबल के. ठीक है, ऑन दी लेफ्ट. अभी हम आगे चल के इसके आप ये पहले थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. प्लस और प्लस इक्वल्स टू. दिस ऑपरेटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड इक्वल ऑपरेटर्स. दिस ऑपरेटर फर्स्ट एड्स दी current value of the variable on left to the value on the right and then assign the result to the variable on the left. मतलब इस ऑपरेटर का काम क्या होता है? ये दो के कॉम्बिनेशन से बना हुआ प्लस और इक्वल्स टू. तो पहले ये वैल्यू को प्लस करता है, उसके बाद ये वैल्यू को जो भी उसका आंसर आता है वो असाइन करता है. तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a plus equals to a plus equals to b can be written as a is equals to a plus b. मतलब ये क्या करेगा? पहले वैल्यू को a plus b की वैल्यू को असाइन करेगा और फिर जो भी वैल्यू होगी वो a की होगी. तो पहले क्या करता है? प्लस करता है, बाद में इक्वल्स का काम करता है, असाइन करने का काम. माइनस इक्वल्स टू. दिस ऑपरेटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड इक्वल operators. This operator first subtracts the value on the right from the current. मतलब ये क्या करता है? करंट जो राइट साइड के उसमें, तो उसमें क्या करता है? इसको पहले सब्ट्रैक्ट करता है करंट वैल्यू को वेरिएबल, फिर ऑन दी लेफ्ट एंड देन असाइन द रिजल्टेंट टू दी वेरिएबल ऑन दी लेफ्ट. फिर क्या करता है? जो भी लेफ्ट में वेरिएबल है उनको असाइन करने का काम करता है. एग्जाम्पल, a माइनस इक्वल्स टू b कैन बी रिटर्न एज a इज इक्वल्स टू a माइनस b. अभी हम इसके थ्रू प्रोग्राम्स देखेंगे कि कैसे करते हैं. नाउ नेक्स्ट, स्टार या मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू. दिस ऑपरेटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड इज इक्वल्स टू ऑपरेटर. दिस ऑपरेटर फर्स्ट मल्टीप्लाइज दी current value of the variable on left to the value on the right and then assign the result to the variable on the left. मतलब ये पहले क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद वैल्यूज को असाइन करता है. एग्जाम्पल, a multiply is equals to b can be written as a is equals to a multiply by b या a star b. Division is equals to. This operator is a combination of division and equals to operators. ये जो ऑपरेटर होता है दो का कॉम्बिनेशन होता है, डिवीजन और इक्वल्स टू का. तो दिस ऑपरेटर फर्स्ट डिवाइड्स द करंट वैल्यू. मतलब ये क्या करता है? पहले डिवाइड करता है करंट वैल्यू को ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट बाय द वैल्यू ऑफ द राइट, देन असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट. फिर क्या करता है? वैल्यू को असाइन करता है. ठीक है, इतना आप लोगों को इतना आप लोगों को क्लियर होगा. अब हम एक इसका एग्जाम्पल देख लो. a डिवाइड इज इक्वल्स टू b कैन बी रिटर्न एज a इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b. अब हम चलते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में. अब हम इसका प्रोग्राम्स करके देखेंगे कि हम कैसे वैल्यू को असाइन करते हैं. तो पहले मैं आ गई यहाँ पे और मैंने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट किया.
यहाँ पे आके मैंने कंसोल लिखा, सर्च उसमें कंसोल लिखा तो देखो आपको यहाँ पे आ गया कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। इसमें जाके मैंने क्लिक किया, मैंने अपने प्रोजेक्ट को नाम दिया असेसमेंट। ओके, नाउ मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे मतलब डी ड्राइव में मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोग्राम सेव हो। उसके बाद मैंने क्रिएट कर दिया। अब मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, अब ये ओपन हो गया। पहले मैंने पढ़ा था इक्वल्स टू, तो पहले मैं समझ लेती हूँ कि ये मेरे को आ गया, मुझे इसमें कोड लिखना है इक्वल्स टू। तो मैंने इंट ए नाम का एक वेरिएबल लिया जिसे मैंने वैल्यू असाइन करी 10। ओके, आफ्टर दैट आई विल टेक इंट बी, जिसको मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किया, मैंने इंट बी नाम का एक वेरिएबल लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, असाइन करना है मुझे वैल्यू। ओके, मैं कमेंट करके लिख दे रही हूँ कि क्या करना है, जिससे आपको रिमेंबर रहेगा। असाइन वैल्यू, असाइन करनी है वैल्यू ऑफ राइट, असाइन करनी है वैल्यू मुझे राइट वेरिएबल टू लेफ्ट, राइट वेरिएबल टू लेफ्ट मतलब लेफ्ट। ओके, अब कैसे, b इज इक्वल्स टू a, मुझे क्या करना है, राइट वेरिएबल की मतलब असाइन करना है वैल्यू राइट वेरिएबल को, मतलब ये b हो गया आपका राइट वेरिएबल, इसको मुझे वैल्यू क्या करनी है, असाइन करनी है। तो यहाँ मैंने लगा दिया सेमीकोलन। इसके बाद मैं लिखूंगी कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ, फिर लिखूंगी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगी वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के बाहर निकलेंगे, फिर हम लिखेंगे प्लस साइन लगाएंगे और ए लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, ऑफ वैल्यू ऑफ। ओके, इतना आप लोग को समझ में आएगा। इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे सेम बी के लिए भी यही लिखना है। तो कंट्रोल सी किया मैंने और फिर मैंने कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ पे बस मैं क्या कर दूंगी, वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ पे कर दूंगी बी। आया इतना आपको समझ में। अब इसके बाद एक लाइन जो मुझे हर उसमें लिखना पड़ता है अपने स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं सॉरी, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब कंट्रोल एस करके सेव करा अपने प्रोग्राम को और रन किया। तो देखो वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू ऑफ बी 10, मतलब उसने क्या कर दी, वैल्यू को असाइन कर दिया। अब हम आते हैं, अब ये तो हमने कर लिया, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। ओके, कंट्रोल के प्लस सी से हम कमेंट करते हैं। अब मैं क्या करना है, अब मैं करती हूँ दूसरा प्रोग्राम, कौन सा करना है मुझे, प्लस इक्वल्स टू, ओके, या एडिशन इक्वल्स टू। तो इसमें क्या, मैंने इंट, तो पहले ही मैंने इंट a इज इक्वल्स टू 10 असाइन कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इंट b को इसको कमेंट कर देती हूँ। एक मिनट, इसको मैं कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको भी कमेंट कर दो, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंट a इज इक्वल्स टू 10, तो ठीक है, a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, और सेमी कोलन दे दो। अब इसके बाद कहेंगे सेम, वो ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल से पढ़ा था ना, सेम एज, समझा था अभी कि a इज इक्वल्स टू a प्लस 5, ये a प्लस 5, मतलब वहाँ पे हम लिख देते a इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो सेम वैसे ही एग्जाम्पल की तरह, तो हम समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके मैं लिख लेती हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन के बाद यहाँ मुझे ब्रैकेट में क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे लिखना है a इज इक्वल्स टू, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर निकल के प्लस a,
ओके, यहाँ पे दे दो सेमीकोलन, दे दिया। कंसोल डॉट रीड लाइन, कंट्रोल एस करो और यहाँ से जाके प्रोग्राम को रन कर लो। तो आ गई ए की वैल्यू 5। एक मिनट, इसने a प्लस बी वो नहीं किया क्या? एक मिनट रुकना। a इज इक्वल्स टू, कोई इशू नहीं है। a की वैल्यू 10। ओके, अपन क्या प्लस एडिशन इज इक्वल्स टू वाला कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एडिशन का हमें साइन भी लगाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ऐड करेगा पहले, फिर इक्वल्स टू। देखो अब a इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 15, क्योंकि पहले हम सिर्फ असाइन करने का काम कर रहे थे, पर हमें प्लस इक्वल्स टू वाले ऑपरेटर पे काम करना था, तो ये लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसको कमेंट कर दो और यहाँ पे मैं कर देती हूँ माइनस। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देती हूँ। यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया और इसके बाद मैं करती हूँ, या मैं इसी में चेंजेस कर देती हूँ, इसी में वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं। इसको कमेंट से हटा देते हैं और इसी को मैं रन करके देखती हूँ। यहाँ बीच में से गैप, कंट्रोल एस करो और यहाँ से अपने प्रोग्राम को रन करो। तो देखो a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, क्योंकि 10 में से अब यहाँ पे क्या, ये माइनस का काम करने लगेगा आपका, a माइनस 5। तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा। अब यहाँ पे अपन मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं, बस। बहुत आसान है इसके प्रोग्राम्स। एक मिनट, ठीक है, यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन हट के मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। फिर आप कंट्रोल एस करो और F5 को प्रेस कर दो। तो देखो 10 5 ज़ा 50। आपको आया होगा प्रोग्राम, आई होप समझ में, बहुत आसान है। अब यहाँ पे मैं डिवीजन का साइन लगा देती हूँ, डिवीजन, और यहाँ पे भी डिवीजन कर देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर गलत नहीं लिखूंगी ना, सही लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिवीजन का साइन लगा दिया, फिर मैंने कंट्रोल एस किया और F5 को प्रेस किया। तो देखो 2 आ गया, 5 2 ज़ा 10। ओके, तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप इस प्रकार से और भी दूसरी वैल्यूज लेके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उसमें हम दूसरा आगे का पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।